आज हम बात करेंगे सिनॉप्सिस और समरी के बारे में। दोनों काफी सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन एक जैसी चीज नहीं होती है। सिनॉप्सिस की जगह समरी अगर आप बोलते हैं तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो और ये कंफ्यूजन काफी क्रिएट करता है कि सिनॉप्सिस क्या है और समरी क्या होता है। तो एक बार हम पहले समझेंगे कि सिनॉप्सिस क्या होती है और समरी क्या होती है, फिर हम देखेंगे उनके बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं समरी का। समरी एक शॉर्ट कंसाइज वर्जन होता है आपके रिसर्च वर्क का, थीसिस का। इसमें आपके रिसर्च का बेसिक आइडिया, फाइंडिंग और कंक्लूजन समराइज किया जाता है। समरी में कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं होती है। आप जो भी काम किए होते हैं उसका एक शॉर्ट वर्जन होता है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये थीसिस का स्नैपशॉट होता है। तो आपके रीडर को अगर आपके थीसिस को पढ़ना है या कुछ पॉइंट को क्विकली समझना है तो वो आपकी समरी को पढ़ सकता है। अब बात करते हैं सिनॉप्सिस के बारे में। सिनॉप्सिस भी एक समरी होता है, पर इसका पर्पस डिफरेंट होता है। जब हमको अपना टाइटल, रिसर्च टाइटल फाइनल करवाना होता है, अपने गाइड के पास में सिनॉप्सिस सबमिट करना होता है, तो सिनॉप्सिस का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी थीसिस लिखना स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अब अभी हम केवल रिसर्च टाइटल की बात कर रहे हैं, जिस टाइटल पर आपको थीसिस लिखना होता है। इस सिनॉप्सिस में रिसर्च का आउटलाइन होता है, जो आउटलाइन हम परफॉर्म करेंगे उस पर्टिकुलर रिसर्च टाइटल के लिए। में जो मेन चीजें होती है, रिसर्च क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव होती है, मेथोडोलॉजी होती है और एक्सपेक्टेड आउटकम होता है। एक तरीके से जो भी हम रिसर्च करने जाएंगे अपने रिसर्च वर्क में, उसका प्रीव्यू होता है। तो सिनॉप्सिस एक तरह से रिसर्च का रोड मैप होता है, जिसमें आप अपनी रिसर्च का प्लान दिखा रहे हो। इसका पर्पस होता है कि अपने सुपरवाइजर को बताना कि आपका रिसर्च जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर आप बात करेंगे दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, तो समरी और सिनॉप्सिस दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, लेकिन कंटेंट और पर्पस दोनों का अलग अलग होता है। समरी में आप फाइंडिंग को समराइज करते जो भी आपके रिसर्च में आया हुआ है, जबकि सिनॉप्सिस में आप किस तरीके से काम करेंगे अपने रिसर्च टाइटल पर, उसका एक रोड मैप होता है। समरी एक कंक्लूजन की तरह, जिसमें आप अपने फाइंडिंग और आउटकम को शॉर्ट में बताते हैं, जबकि सिनॉप्सिस एक तरीके से जो आपका रिसर्च टाइटल है उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसमें आप बताते हैं कि हम किस तरीके से थीसिस में ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होता है, इसको आप एक्सप्लेन करते हैं। थीसिस लिखने के प्रोसेस में जब भी हम अपना फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं तो समरी आपके कंक्लूजन सेक्शन के बाद होती है। तो जब भी हमको थीसिस सबमिट करना होता है, हम थीसिस समरी होती है उसको बनाते हैं और अपने जो भी गाइड रहते हैं उनके पास में 8-10 कॉपी समरी की, यह लगभग 20 से 30 पेज के आसपास होती है। हम सिनॉप्सिस की भी बात करें तो वो भी 15 से 20 पेज के आसपास होती है, लेकिन सिनॉप्सिस को हम लोग पहले प्रिपेयर करते हैं, सिनॉप्सिस के बाद फिर थीसिस का टाइटल फाइनल होता है।